हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज की इस वीडियो में मैं दो कनेक्शन के ऊपर बात करने वाला हूँ कि त्रुटिवश अगर आपके दो कनेक्शन हो जाते हैं। देखिए, ज़्यादातर तो ये गलती, दो कनेक्शन होने की जो गलती होती है ये विद्युत मंडल की होती है। तो अगर आपके दो कनेक्शन हो जाते हैं और अगर आप इसको बंद करने के लिए परेशान हो रहे हैं और आपके जोन पे जो भी AE, SDO होते हैं, अगर वो अधिकारी या कर्मचारी आपकी नहीं सुनते, आपको परेशान करते हैं, तो आप उनको किस तरह से परेशान कर सकते हैं, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस तरह की गलतियों के लिए आप विद्युत मंडल को किस तरह से पनिश कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर बहुत लोगों के अभी तक मैसेज आए, कमेंट्स आए उसके ऊपर, और पर्सनली भी मुझसे मैसेज किया कि हमारे दो कनेक्शन हो गए हैं और दोनों के अलग अलग बिल आ रहे हैं और हम बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन विद्युत मंडल के AE, JE जो भी अधिकारी है वो बंद नहीं कर रहे हैं और हमें वहाँ पर चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो देखिए, इसमें आप ही लोगों की गलती है। गलती इसलिए है क्योंकि ये विद्युत मंडल की बहुत बड़ी गलती है और आप कभी भी इसको सही तरीके से लेते नहीं हैं। और जहाँ पर विद्युत मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती की सज़ा खुद उनको मिलना चाहिए, लेकिन आप उस जगह पर खुद परेशान होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस तरह की गड़बड़ी अगर आपके साथ होती है तो विद्युत मंडल से आप किस तरह से बदला ले सकते हैं। मतलब कि जैसे वो आपको परेशान करते हैं, राउंड खिलाते हैं, चक्कर लगवाते हैं, मतलब ऐसा आप उनको कैसे परेशान कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप बिजली विभाग का कोई कनेक्शन लेते हैं, तो जब हम कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो उससे पहले हमेशा एक सर्वे होता है और उस सर्वे के अंदर एक इंजीनियर आता है जो कि ज़्यादातर JE होता है। वो वहाँ पर सर्वे करता है कि ये कनेक्शन जो मांगा गया है, उनका जो मतलब जो लोड उन्होंने मांगा है, जैसे कितने वाट का कनेक्शन, 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, वो परिसर का पूरा, मतलब जैसे अगर घर में है, ऑफिस में है, शॉप पर है, फैक्ट्री में है, तो उसका पूरा मुआयना करते हैं कि इन्होंने लोड कितना मांगा है, एक्चुअल में वहाँ पर इतना लोड होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, पूरी चीज़ का मुआयना होता है। हर चीज़ का एक इनका पूरा एक क्राइटेरिया फॉर्मेट होता है। मैं एक सैंपल अभी आपको इसके स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो उस तरह के हर चीज़ को वहाँ पर इंजीनियर आकर के वेरीफाई करता है। और देखिए, इसके लिए कभी भी कोई छोटा कर्मचारी नहीं आता है, इसके लिए हमेशा इंजीनियर आता है JE लेवल का या उससे बड़ा अधिकारी। तो इसका पूरा सर्वे की रिपोर्ट बनाई जाती है, इसको सर्वे रिपोर्ट कहते हैं। इसकी सर्वे रिपोर्ट को इंजीनियर अप्रूव करता है, उसके बाद में ये कनेक्शन जो मिलता है। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, एक ही ज़मीन के ऊपर या एक ही घर के ऊपर किसी भी एक पर्सन के नाम से दो कनेक्शन आज के समय में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपके घर कभी गलती से भी दो कनेक्शन हो गए हैं तो ये बिजली विभाग की गलती से हुआ है और इसके लिए आप दोषी इंजीनियर के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। वो मैं आपको पूरे इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से। देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक इंजीनियर इसकी पूरी लोड की रिपोर्ट बनाता है, सर्वे की रिपोर्ट बनती है और उसके अप्रूवल के बाद, मतलब उसके सील सिग्नेचर होने के बाद, उसके अप्रूवल के बाद ये कनेक्शन जो है आगे के लिए प्रोसेस के लिए जाता है, बाकी इसके ऊपर काम होता है। तो देखिए, जब भी अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि अगर आपने एक कनेक्शन के लिए आवेदन किया था और गलती से आपके दो कनेक्शन हो गए, तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आज के समय में बहुत ही मुश्किल होता है कि एक ही नाम से दो घरेलू कनेक्शन या दो एक जैसे कनेक्शन मिल जाए। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर एक घर के अंदर शॉप है तो शॉप के लिए अलग कमर्शियल कनेक्शन और एक घरेलू कनेक्शन, ये दो कनेक्शन जरूर हो सकते हैं एक नाम से, लेकिन एक ही नाम के दो घरेलू कनेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो देखिए, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके यहाँ पर दो कनेक्शन हो गए हैं और आप एक कनेक्शन को बंद करवाने के लिए बार बार परेशान हो रहे हैं क्योंकि दोनों के बिल आ रहे हैं और एक में रीडिंग के हिसाब से आ रहा है, एक में सर्विस चार्ज के हिसाब से आ रहा है, और आप बार बार जब वहाँ पर चक्कर खाते हैं, लोग बंद नहीं करते, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है। मैं एक आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूँ जिससे इस तरह के गलत कनेक्शन जारी करने वाले और उसके लिए जो सर्वे रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट को बनाने वाले इंजीनियर के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, संबंधित जोन के ऊपर एक सूचना का अधिकार, एक RTI लगाना है, जिसमें आपको उस कनेक्शन की जारी करने वाले इंजीनियर की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मांगना है। प्रमाणित प्रति मतलब जो आपकी सर्वे रिपोर्ट हुई है उसकी कॉपी जो जोन में जमा है, उसकी एक फोटोकॉपी संबंधित जोन के अधिकारी के सील ठप्पे लगी हुई सूचना अधिकारी की रिपोर्ट की एक कॉपी हमें मंगवाना है। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आप इस तरह के RTI लगाएंगे तो ये RTI लगते से जो अधिकारी है उसको समझ में आ जाएगा कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपने कनेक्शन आवेदन एक किया है और अगर कनेक्शन दो बन गए हैं तो सीधी सी बात है दूसरा जो कनेक्शन है वो फर्जी है। फर्जी होने इन द सेंस मतलब कि वो कनेक्शन को हमने आवेदन ही नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने एक कनेक्शन के लिए आवेदन किया है तो एक ही फाइल आपकी वैलिड होगी, एक ही कनेक्शन वैलिड होगा, दूसरा कनेक्शन वैलिड नहीं होगा,
क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध भी है और हमने कनेक्शन का आवेदन जब एक ही किया है तो विद्युत मंडल 2 कनेक्शन कहाँ से दे सकता है। क्योंकि जब भी हम कोई विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो उस आवेदन के लिए हमें स्टाम्प पेपर भी लगते हैं, उसके लिए अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी हमें पे करना पड़ती है, बहुत सारे टैक्सेस पे करना पड़ता है, बहुत सारे आवेदन शुल्क की रसीद हमें उसके अंदर लगानी पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक दूसरा कनेक्शन हुआ है तो उसके अंदर भी ये सभी तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप इन सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी बुलवाएंगे तो बिजली विभाग के अधिकारी की इतनी औकात नहीं कि वो 2 सेट आपको बना करके दे दे। क्योंकि जब हम स्टाम्प भी अगर लेते हैं तो वो भी हमें स्टाम्प वेंडर की एक पूरी एंट्री होती है। आप जब देखेंगे स्टाम्प के बैक साइड पर उसमें स्टाम्प वेंडर की पूरी डिटेल होती है और उसके रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है। तो सीधी सी बात है कि अगर 2 कनेक्शन हुए हैं तो एक कनेक्शन आपका पूरी तरह से इनवैलिड है। तो आपका जो कनेक्शन वैलिड है आप उसकी या उन दोनों कनेक्शन के नाम से 2 अलग अलग आरटीआई लगा सकते हैं, या जो इनवैलिड कनेक्शन है उसके नाम से आप आरटीआई लगा सकते हैं। पर मैं आपको कहूँगा कि आप 2 अलग अलग आरटीआई लगाइए, क्योंकि 2 कनेक्शन है, दोनों के सर्विस क्रमांक के नाम से, अकाउंट आईडी के नाम से आप 2 अलग अलग आरटीआई लगाइए। देखिए इसमें होगा ये, अगर जारी करने वाले इंजीनियर अगर उसकी रिपोर्ट आपको दे देते हैं वो तो भी फंसेगा, और नहीं देता है तो भी फंसेगा। क्योंकि अगर दे देता है तो एक कनेक्शन उसका फर्जी पकड़ में आ जाएगा और उसके लिए आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा, अगर वो आपको जवाब देने से मना करता है तो आरटीआई की अवहेलना में फंसेगा, जिसके लिए आप प्रथम अपील या द्वितीय अपील करके उसके लिए आप आगे बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। वो भी खैर एक अलग टॉपिक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जैसे आप आरटीआई लगाएंगे इतने में ही जारी करने वाले इंजीनियर की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। क्योंकि किसी भी सरकारी स्टाम्प का मिसयूज़ करना या गलत यूज़ करना, या एक ही स्टाम्प को 2 अलग अलग कनेक्शन में 2 अलग अलग जगह पर यूज़ करना, एक तरह से देशद्रोह की धारा इसके ऊपर लगती है। तो जारी करने वाला इंजीनियर बहुत बुरी तरह से इस केस में फंसेगा और वो आपसे 101% आपके पास आकर के सेटलमेंट करने के लिए, मतलब वो यही बोलेगा कि मैं खुद इसको बंद कर दूंगा। तो देखिए, अगर आप सही कार्रवाई करते हैं तो आप जितना इन लोगों ने आपको परेशान किया है, जितना राउंड लगवाए, जितने चक्कर खिलवाए हैं, उससे 1000 गुना ज़्यादा परेशान आप इनको कर सकते हैं। इवन आप इनकी जॉब भी इनको सस्पेंड करवा सकते हैं अगर आप सही तरीके से कार्रवाई करें। देखिए, इस चीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन डिटेल में मैं अभी और बनाऊंगा। लेकिन मैंने आपको जो बताया, अगर आप इतना भी करते हैं तो 101% बोलता हूँ, जो जारी करने वाला इंजीनियर है आपको घर ढूंढता हुआ आएगा, हाथ पाँव जोड़ करके आपसे माफ़ी मांग करके भी जाएगा, और खुद इस कनेक्शन को, इस गलत हुए कनेक्शन को हटाने के लिए, आपकी एप्लीकेशन वापस लेने के लिए जितना हो सकेगा आपके पैरों में गिर जाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये हम बहुत जगह कर चुके हैं। और इसके लिए जितने भी जो एई जेई या अधिकारी जिसने ये गलत काम किया है, उसमें से बहुत लोगों को हमने सस्पेंड कराया है। क्योंकि हम कभी भी किसी से इस तरह की गलत काम करने नहीं देते, ना रिश्वत लेना देने वाले काम में हम किसी को सपोर्ट करते हैं। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और अगर वो हमारे पास इस तरह का केस है, हमारे अंडर में है, तो हम जब तक वो अधिकारी को निलंबित नहीं करवाते, हम हमारी कार्रवाई को रोकते नहीं हैं। इससे संबंधित में मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, और आगे आने वाले समय में मैं इस तरह के सभी केसेस को पब्लिकरी करके, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि विद्युत मंडल किस तरह से आपको परेशान करता है और उससे कहीं ज़्यादा गुना आप उन्हें परेशान कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।